कैसे तुम आयानो कोजी की तरह अपना 100% पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हो। पहले 90% लोग तो वीडियो छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन जो अभी भी यहाँ हो, तुमने पहला चैलेंज सक्सेसफुली बीट कर लिया है अपनी ब्रेन वॉश्ड अटेंशन स्पैन को फॉलो न करके। और अब मैं तुम्हें वो सारे पिलर्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें आयानो कोजी कियोटाका बनने की जर्नी में हेल्प करेंगे। हमने आयानो कोजी का पोकर फेस कई बार देखा है, चाहे वो आइलैंड पर हो, रियूएन से लड़ रहा हो या चेस खेल रहा हो। वो हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, जो तुम अभी तक नहीं कर पाते। इसके बजाय तुम्हें एक स्किल डेवलप करनी चाहिए जिसे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कहते हैं, जो तुम्हें हेल्प करेगा ये समझने में कि पोकर फेस किस सिचुएशन में बेस्ट काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, शो में इचिनो से आयानो कोजी को एक गिफ्ट देती है, लेकिन गिफ्ट रिसीव करते टाइम भी वो बिल्कुल कंपोज्ड रहता है। रियल लाइफ में अगर तुम ऐसा करो तो या तो तुम्हारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है या तुम गिफ्ट की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जब पोकर फेस का यूज गलत होगा। अब एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जब आयानो कोजी सकाया नागी के अगेंस्ट चेस खेलता है, क्योंकि चेस में तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा नेक्स्ट मूव किसी को भी प्रेडिक्ट हो जाए, और वो आसानी से हो सकता है अगर तुम इमोशंस दिखाते हो। ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना सीखो कि कब और कहां पोकर फेस यूज करना है, तभी तुम इस एबिलिटी को उसकी फुल पावर तक यूटिलाइज कर पाओगे। लड़ना, कॉम्पीट करना या एडवांटेज गेन करने की कोशिश करना, ये सब सिचुएशंस हैं जहां पोकर फेस तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन बन सकता है। बस तुम्हें ये समझना है कि इसको यूज कब करना है। लेकिन सवाल ये है, कैसे कोई यूज करेगा पोकर फेस अगर वो उसे मास्टर ही नहीं कर सकता। अपने पोकर फेस को ट्रेन करना शायद ऐसे लगता है जैसे हमेशा एक स्ट्रेट फेस मेंटेन करना, लेकिन तुम जल्दी रियलाइज करोगे कि तुम्हारा इमोशनलेस एक्सप्रेशन इजीली क्रैक हो जाएगा, चाहे तुम कितने भी घंटे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तुम इसे गलत डायरेक्शन से देख रहे हो। प्रॉब्लम को इस एंगल से देखने के बजाय कि मेरे पास इमोशनलेस फेस नहीं है, तुम्हें फोकस करना चाहिए रूट कॉजेस पर, क्यों तुम्हारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं। उन ट्रिगर्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक इंस्टेंसेस आइडेंटिफाई करो जहां तुम्हारा पोकर फेस क्रैक होता है, क्योंकि ये मोमेंट्स तुम्हारे ट्रू इश्यूज रिवील करते हैं। जब तुम अपनी वीकनेस ढूंढ लोगे तो जितनी ज्यादा बार हो सके उन्हीं सिचुएशंस में जाओ और उनमें स्ट्रेट फेस मेंटेन करने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही बेस्ट वे है अपने पोकर फेस को इंप्रूव करने का। फीडबैक लूप क्रिएट करके कब यूज करना है पोकर फेस और कैसे उसे हर बार इंप्रूव करना है, कुछ ही वीक्स में तुम आयानो कोजी के लेवल तक पहुंच जाओगे और एक दिन उससे भी आगे निकल जाओगे। मैकियावेलियनिज्म एक फिलॉसफी जिसमें ends justified means। आयानो कोजी इस फिलॉसफी का परफेक्ट एम्बॉडीमेंट है। In this world, winning is everything, and in the end, I'm going to win। विनिंग मेंटालिटी होना क्रूशियल है। अगर तुम अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक करना चाहते हो टॉप ऑफ द माउंटेन की परस्यूट में, तो तुम्हें कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, जबकि ये बात एवरेज पर्सन को डरा देती है। अगर तुम टॉप 0.1% लोगों को देखो तो उन सब में किसी न किसी फॉर्म में एंड्स जस्टिफाई द मीन्स होता है। They're just not aggressive enough. I work every hour I'm awake. I don't take any days off. And then just work like hell. सोसाइटी हमेशा सिखाती है कि कंपटीशन के साथ नाइस एंड फेयर रहो, लेकिन जो लोग स्टैंड आउट करते हैं वो इस बिलीफ को चैलेंज करते हैं। किसी न किसी रूप में एंड्स जस्टिफाई द मीन्स को अपनाकर तुम अपने कंपटीशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बिल्कुल आयानो कोजी की तरह। आयानो कोजी इस मेंटालिटी को यूटिलाइज करता है स्ट्रेटेजिकली सोचकर। वो मास्टर है दूसरों से काम निकलवाने का। वो कभी भी अपने आप को ओवर एक्सटेंड नहीं करता। ये क्लियरली दिखाई देता है जब आयानो कोजी रियलाइज करता है कि यामाउची उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है ताकि उससे क्लास से एक्सपेल करवाया जा सके। आयानो कोजी इजिली मास्टरमाइंड बनकर फ्रंट पे आ सकता था और एक्सपेल होने से बच सकता था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि अपने कार्ड्स हाथ में रखे और होरिकिता को सिचुएशन हैंडल करने दिया। उसने तब भी अपने आप को बैकग्राउंड में रखा जब उसने होरिकिता के भाई से कहा कि वो उससे एग्जैक्टली बताए कि यामाउची का प्लान कैसे तोड़ना है, जो होरिकिता करती है, और प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट होता है बिना आयानो कोजी के एक शब्द बोले। आयानो कोजी अपना ग्रेटेस्ट वेपन, अपना हिडन जीनियस तब तक यूज नहीं करता जब तक जरूरत ना हो। ज्यादातर लोग अपने बेस्ट कार्ड्स तुरंत खेल देते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब उनका रियल टर्न आता है तो उनके पास कुछ नहीं बचा होता। सो किसी भी सिचुएशन में अगर तुम अपना हाथ रोक सकते हो और किसी और से डर्टी वर्क करवा सकते हो तो ये तुम्हें लॉन्ग रन में बेनिफिट करेगा। विनिंग मेंटालिटी का कॉम्बिनेशन और अपने कार्ड्स तब तक न खेलना जब तक जरूरत ना हो, यही है तुम्हारी पोटेंशियल अनलॉक करने का नेक्स्ट स्टेप। अपनी फुल पोटेंशियल अनलॉक करने का अगला क्रूशियल कंपोनेंट है फिजिकल डोमिनेशन और जिम जाना। इसे अचीव करने का बेस्ट वे है
टुवर्ड्स तुम्हारा ड्रीम फिजिक। और हाँ, मुझे पता है तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कोई सीक्रेट रेजिमेंट दूंगा जो इंस्टेंटली आयानो कोजी के लेवल तक बूस्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो फिटनेस एडवाइस तुम्हें चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। बस एक रूल मैटर करता है, जब तक तुम हर दिन शो अप करते हो, ये मैटर नहीं करता तुम कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे वो कैलिस्थेनिक्स हो, लिफ्टिंग हो, रनिंग हो या स्पोर्ट, बस लगे रहो। आयानो कोजी मैजिकली स्ट्रॉन्ग या स्मार्ट नहीं बना, वो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हर दिन व्हाइट रूम में ट्रेन करता था। ट्रेनिंग, जब तुमने अपनी फिजिकल प्रोग्रेस अचीव कर ली, तब तुम्हें लॉ ऑफ अप्लाइड इंफॉर्मेशन यूज करना चाहिए। ये लॉ कहता है कि अगर किसी के पास एबिलिटीज हैं लेकिन वो उन्हें कभी यूटिलाइज नहीं करता, तो वो एबिलिटीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आयानो कोजी सिर्फ नॉलेज और एथलेटिसिज्म के साथ नहीं बैठा रहता, वो उन्हें रियल वर्ल्ड में अप्लाई करता है, अपनी टीम को डिफरेंट टेस्ट्स में जीत दिलाने के लिए। याद रखो, वो अपने कार्ड्स खेलने का वेट करता है, लेकिन सही टाइम पर उन्हें प्ले करता है। कुछ लोग कभी नहीं खेलते, या तो वो डरते हैं या फिर उन्हें लगता है ये रिस्की है। अगर तुमने सच में काम किया है फिजिकली फिट होने के लिए, तो तुम अपनी स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हो, कुछ ऐसा सीखने में जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए यूजफुल हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम फाइटिंग सीखो या फिटनेस से पैसे कमाने का कोई वे बिल्ड करो। जो भी सीखा है उसे अप्लाई करो, बस बैठे मत रहो, वरना उसका कोई मतलब नहीं बनता। कैसे कोई सच में सबसे ऊपर खड़ा होता है जैसे आयानो कोजी? राज ये है, अपना खुद का रास्ता बनाओ। हर एवरेज इंसान के पास कोई होता है जिसे वो देखते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं, फिर वो पूरी लाइफ उसी इंसान को कॉपी करने में लगा देते हैं और ना खुश होते हैं ना सक्सेसफुल। आयानो कोजी अपने फादर जैसे बनने की कोशिश नहीं करता, वो किसी को डिसाइड नहीं करने देता कि उससे क्या करना चाहिए। वो अपना खुद का पाठ बनाता है और जो अब तक मैंने सिखाया है उसका यूज करता है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। अपना खुद का पाठ बनाने का बेस्ट वे ये है कि सिर्फ आयानो कोजी का नॉलेज नहीं, मल्टीपल पावरफुल करिश्मेटिक लोगों या कैरेक्टर्स का एक एक टुकड़ा कंबाइन करो। तुम अलग अलग फील्ड से लोगों का नॉलेज कंबाइन कर सकते हो, एलन मस्क से कुछ, आइंस्टीन से कुछ, किसी जीनियस से कुछ, या किसी भी इंसान से जिसे तुम एडमायर करते हो। उनका एक छोटा पार्ट ले लो और अपने आप में ऐड कर लो, और अगर तुम ये काफी बार करते हो तो तुम अपना खुद का रास्ता बना पाओगे। और जब तुम्हारे पास इतना ज्यादा डाइवर्स नॉलेज होगा, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। सबको अलग अलग कार्ड्स मिले होते हैं, किसी का पार्ट सेम नहीं होता। तो आयानो कोजी या किसी और का रास्ता मत फॉलो करो, अपना खुद का क्रिएट करो, और सिर्फ तब इतना सब करने के बाद तुम अपने 100% पोटेंशियल तक पहुंच पाओगे।